नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू, ओनली विमेन से। और हमारा जो ये मंच है, ओनली विमेन, ओनली विमेन प्लेटफॉर्म, ये विश्व की सारी महिलाओं के लिए है। और इस मंच का सृजन ही इसलिए हुआ है कि ये मंच महिलाओं का और सिर्फ महिलाओं का है। और जहाँ सिर्फ उनका ही राज होगा, उनकी ही आवाज होगी, वही इस मंच की राजा है और वही इस मंच की रानी भी है। और उनकी जो अपनी दुनिया है, उनकी जो अपनी सोच है, जो उनके सपने हैं, वो सारे इस मंच पर साकार होंगे। इसीलिए इस मंच का सृजन हमने किया है। और इस मंच का जो उद्घाटन है, इस प्लेटफॉर्म का, हम अ, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में हमने बहुत सारे ऐसे अपने मित्रों को, अपने जो परिचय वाले हैं, उनको आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, उनसे कुछ बातें करने के लिए। और आज हमने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में कोलकाता में रहने वाली श्रीमती विनीता गनेरीवाल को, जो कि एक होम मेकर है और इसके साथ ही वो एक बिजनेस वुमन भी है। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम उन्हीं से ही बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है विनीता जी आपका हमारे मंच पर। to having me on this channel. I'm very grateful for this. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ ऐसा वुमेन्स के लिए बन रहा है जो वुमेन्स अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते, जी उनको क्या चीज- अच्छी चीजें हैं उनकी लाइफ में जो वो अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते जी जी हैं। जी जी। ये तो आपने जो शुभकामनाएं दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आपने इतना समय निकाला और हमारे मंच पर आए हैं हमसे बातें करने के लिए। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विनीता जी से अब हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता, और आपको बचपन से ही आपके क्या सपने थे, क्या लक्ष्य था, क्या बनना चाहती थी, क्या उसमें आपको परिवार का सपोर्ट मिला, और मिला तो किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला आपको, बताइए। मैं विनीता गनेरीवाल, मैं कैलकाटा में बॉर्न हुई हूँ। जी मेरा बचपन से लेके अभी तक मेरा पूरा लाइफ कैलकाटा में ही बीता है। मैं इसे शिक्षा बोल के, क्या कोलकाता में एक स्कूल है, वहां से मैंने एजुकेशन लिया। जी जीवन में मेरी शादी हो गई थी और सभी से मैंने अपने आसपास अपने माँ बाप, अपने मदर अपने मदर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ, लोगों से, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। मैं कभी भी परफेक्ट नहीं थी और मुझे आज भी लगता है कि मैं पूरी परफेक्ट नहीं हूँ। ये कुछ ना आपकी कुछ सरलता है कि आप ऐसा कह रही हैं। वैसे नो बडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये आप एडमिट कर रही हैं सोशल मीडिया के मंच पे और कह रही है कि मैं परफेक्ट नहीं थी। तो यही आपकी महानता को दर्शाता है। जी आगे कहिए। मैं, मेरे बच्चे यूएस रहते हैं सारे, दोनों। जी बेटी की शादी, और मैं एवरी ईयर में यूएस जाती हूँ 4-5 महीने के लिए। जी बट मैं गई थी यूएस, तब मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपना हिडन टैलेंट एज अ क्रोशिया मैं स्टार्ट करूं। तो जी मैंने फायर करने से मैंने अपनी क्रोशिया का काम को स्टार्ट किया और काफी हद तक मैंने उसको सक्सेस भी रही हूँ सक्सेस उसमें। भी किया। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि आपको जैसे पहले से ही नीटिंग का शौक था, मतलब आपको काफी ज्यादा तो नहीं था, हाँ, बस आता था सब कुछ आता यहाँ था का। सब कुछ। लेकिन कभी लेकिन ये नहीं सोचा था कि इसको आप प्रोफेशन बनाएंगी अपना। मैं कभी सोची नहीं थी कि ये मेरा प्रोफेशन बन। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चों ने आपको सपोर्ट किया इसके लिए। वैसे आजकल की जनरेशन के बच्चे, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्यादा मेरे सन इन लॉ ने मेरे को सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि ओह, मम्मी आप जी करो।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके सन इन लॉ ने, जो आपके दामाद जी हैं, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और आपको ये कहा कि आप इसे आगे बढ़ाइए, शुरुआत कीजिए। तो एक होता है कि आपने इतने वर्षों तक आप एक होम मेकर रही हैं, तो अचानक से ये सब शुरू करना, तो उस वक्त मन में क्या चल रहा था आपके? उस वक्त ये चल रहा था कि क्या मैं अपने बच्चों की उम्मीदों पे खरी खड़ी उतर पाऊँ। और फिर समझ सकती हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक, जी इसमें सक्सेसफुल होंगे, होगी कि नहीं होंगी, ये मुझे विश्वास नहीं था। जी लेकिन और बड़ों के आशीर्वाद और बच्चों के सपोर्ट से मैं सक्सेसफुल हुई हूँ कुछ हद तक तो। जी जी, ये आपने सही कहा कि बच्चे जब सपोर्ट करते तो एक हिम्मत आ जाती है। मतलब काफी लंबा इंटरवल रहा आपके विवाह, मुझे जैसा आपने बताया आपका विवाह भी जल्दी हो गया था, बहुत शीघ्र हो गया था, कम उम्र में ही हो गया था, अल्पायु में। और उसके बाद इतना लंबा जीवन आपने गृहस्थी में गुजारा, ससुराल में सास ससुर ननद देवर, इन सब के बीच, परिवार वालों के बीच। और उसके बाद बच्चों को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए। और इस तरह के बच्चे, जैसे आप कह रही हैं कि यूएस चले गए और अब बिटिया की शादी भी हो गई है आपकी, और उसके एक लंबे अंतराल के बाद आपने जो ये शुरुआत की, ये वाकई में बहुत प्रशंसनीय है कि आपने शुरुआत की। लोग शुरुआत करने से ही डर जाते हैं इतने लंबे इंटरवल के बाद। जी, वेलकम। और मैं अब आपसे सीधे सीधे यही जानना चाहूंगी कि ये जो क्रोशिया है, वैसे कुछ दर्शकों को जानकारी होगी, लेकिन ये होता क्या है और कैसे किया जाता है, और आपने क्या कुछ बनाया है? जैसा आप इसका बिजनेस ही कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो हमें, हमारे दर्शकों को कुछ दिखाइए, अगर आपके पास कुछ बना हुआ हो। जैसे मैंने ये टिश्यू पेपर बॉक्स का कवर बनाया है। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैंने दो तीन छोटे बच्चों के लिए, जैसे टीनेजर्स के लिए पर्स बनाए हैं। स्लिंग बैग जिसे कहते हैं। तो दिस इज नॉट स्लिंग बैग। दिस इज, क्या कहते हैं इसे? जी जी जी, फिर से स्मॉल रिपीट। टॉट जी, क्या कहा आपने? स्मॉल टॉट बैग के जैसी है ये। ओके। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपने बनाए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही। टॉट बैग बनाया, बस इसका हैंडल बना पाती। ये क्या कहा आपने, क्या है ये? टॉट बैग है। अरे बहुत वाह, ज्यादा बहुत सुंदर है। anything। ये मैंने सब बचे हुए, सब बचे हुए धागों से बनाया है। बनाया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। फिर तो ये बना दिया। बताइए, क्रिएटिविटी इसे कहते हैं कि बचे हुए सामान से भी कुछ बना देना। ब्लैंकेट्स बनाए हैं। अरे ये वाह। तो मैं बनाया है, और बहुत ज्यादा मेरा सेल आउट भी हुआ है ये। जी जी, आपको इसके लिए बधाइयाँ कि आपने इतने समय के बाद एक काम शुरू किया और उसमें आपको सफलता मिल रही है, लगातार लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं। तो इनकी मतलब कीमत क्या होती होगी, मतलब कि एक आम आदमी आराम से इसे बाई कर सकता है? और ये मतलब 200 से लेके आप जिस रेंज में भी वो बोलेंगे उस रेंज में बन सकता है। इसको आप जैसा कॉस्टली आप थ्रेड खरीदेंगे उस पर, जी। यदि अच्छा। नॉर्मल जी जी नॉर्मल लोग मतलब कि ज्यादा लोग ले सके, तो उसके लिए थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का थ्रेड लेना पड़ता है, जिससे वो रिजनेबल भी हो जाता है और जी काफी लोग जी, मतलब जैसे जिसकी डिमांड होती है, जैसा जिसका बजट होता है, आप उसके अनुसार वो थ्रेड लेते हैं अकॉर्डिंग टू, और उसके बाद आप उनको बना के, मतलब आप ऑर्डर से ही बनाते होंगे। मैं सैंपल बनाती हूँ। फिर हम्म। उनको जैसे जिस रेंज में चाहिए होता है उस रेंज में मैं फिर उसका थ्रेड लेके उसको दे सकती बनाती हूँ। जी जी, तो
तो आपने जब इसकी शुरुआत की विनीता जी, तो आपने सबसे पहले क्या बनाया था? सबसे पहले ब्लैंकेट बनाया था। ब्लैंकेट, जो अभी आपने लास्ट में दिखाया मुझे। जी जी। और मतलब आपके जो बायर्स हैं वो सिर्फ इंडिया में ही है कि विदेशों में भी है? तो इसमें बहुत बार है। विदेश में बहुत ज्यादा बायर्स है। टिश्यू पेपर, बड़ा बैग, मैंने कटलरी पाउच बनाए थे, डाइनिंग टेबल मैट बनाए थे, रनर बनाए थे डाइनिंग टेबल के सब। तो इंडिया में ज्यादा मेरा वो हुआ है, तो क्या यूएस में उसको लॉन्च नहीं किया। अब जाऊंगी जब मैं, अब यूएस में लॉन्च करूंगी। ओके ओके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दोनों जगह ही बायर्स हैं, तो आपका काम आप दोनों जगह ही कर रही हैं। जब आप यूएस में होती बच्चों के साथ तो वहां करती हैं, और जब यहाँ कोलकाता में होती है तो यहाँ से करती हैं। तो आपकी इस बिजनेस को लेके या किसी और चीज को लेके भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या कुछ प्लानिंग की है आपने? मैंने अभी इसके बारे में कोई प्लानिंग तो नहीं की है कि मैं इसको ऐसा बिजनेस मतलब, मैं आपको बता नहीं पा रही। मैंने ये सोचा नहीं है कि मैं इसको फुल फॉर्म में करूँ या लोगों को हायर करके उनके साथ उनको बता बता के बनवा के फिर करूँ। मैं अपनी अपनी समय को यूटिलाइज करने के लिए करती हूँ। उसमें मैं जितना होता है उतना ही मैं करती ओके। मतलब अभी आपके पास ज्यादा हैंड नहीं है, आप स्वयं से करती हैं, खुद ही बनाती हैं अभी? जी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये कारोबार और आगे बढ़े, और विदेशों तक तो वैसे भी आपका है ये कारोबार, लेकिन और ज्यादा आगे बढ़े आपकी। मैं तो कहूंगी कि इसमें अपनी मोनोपोली हो तो और भी अच्छी बात है। आपकी क्या हॉबीज हैं? हूँ। मेरे को ज्यादा कुकिंग का शौक है। मैं हर तरह का कुजीन बनाना चाहती हूँ और मैं सर्च करती रहती हूँ कि क्या कुछ नया मैं कर सकूँ, क्या जी। कुछ। ज्यादा इंटरेस्ट मुझे उसी में आता ओके। मतलब कि कुकिंग आपका शौक भी है, पैशन भी, मतलब ये दोनों चीजें, तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक महिला के लिए, कि वो वर्किंग भी है लेकिन साथ साथ घर भी अच्छे से संभालती है, कुकिंग भी इतनी अच्छी करती है, तो आपको तो अपने ससुराल में तो बिल्कुल बहुत नाम मिला होगा। है। कुकिंग नहीं आती है, जी। लेकिन हाँ, मैंने कुकिंग, सीखी। मेरी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया बताया। सर ने मेरे को काफी कुछ सिखाया और बताया। मदर इन लॉ ने आपकी? मदर इन लॉ। ओके ओके। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। और कि भाई आपको ससुराल से भी इतना सपोर्ट मिला इस चीज में, और आपने मतलब कि जो चीजें आपको नहीं आती। जी। मेरी सिस्टर इन लॉज लोगों ने मुझे फील नहीं होने दिया कि मुझे कुकिंग नहीं आती है। उन्होंने मुझे अपने पास में खड़े करके मुझे बताया कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे बने करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से बनेगा। मैंने उस तरह से अपनी कुकिंग को स्टार्ट किया। जी जी और जी। ये तो बिल्कुल एकलव्य वाली मिसाल हो गई कि अपने गुरु की मूर्ति बनाकर उन्होंने धनुष चलाना सीखा था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इससे पता चलता है आपका वर्क डेडिकेशन। थैंक यू। वेलकम। और आप अपनी परिवार के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, जो आपके ससुराल की फैमिली है, क्या आपके मेरी मित्र हैं, आपके बच्चे हैं, उनके विषय में? रही नहीं, लेकिन मेरे ससुर जी, मेरे देवर देवरानी, मेरी नंदे, मेरे नंदोई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी भाभियां, मेरे भाई के बच्चे, सब सब मुझे बहुत मोटिवेट करते कि या मोटिवेट करती है। ये वापस से बनाइएगा, ये वापस से कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी है। यही तो आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है, यदि कुछ बनाते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो उससे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज है। जी। क्या कह रही थी आप? ट्राई करूं जो अच्छा बन सके,
सबसे पहले मैं बना के अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ कि यदि वो ये जी जी, अपने हस्बैंड के विषय में कुछ बताइए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इज वेरी सपोर्टिंग। मुझे कभी किसी चीज के लिए उन्होंने रोका नहीं। मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से कभी भी किसी ने भी मेरे को किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। जो मैंने करना उन्होंने सिर्फ मुझे सपोर्ट किया कि हाँ करो। हाँ, तो ये आप मानती कि फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। दिस इज वेरी ट्रू। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। यदि मैं किसी को सम्मान दूंगी तो वो मुझे खुद अपने आप सम्मान देने लग जाता बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही बात है कि अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो सामने वाला भी हमें सम्मान देगा। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत सुलझी हुई, बहुत सरल, और बहुत ही जेन्युइन, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, सिंपल एंड स्वीट। और ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार को साथ लेकर चल रही हैं आप, और अपना काम भी कर रही हैं, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, फैमिली से भी, फ्रेंड से भी, जो भी आपके जानने वाले हैं। तो इससे काम करने में और आनंद आता होगा। है। बहुत ज्यादा, बहुत अ, ज्यादा। जी जी, आपने बताया आपकी बिटिया यूएस में है, पर मतलब वो जॉब कर रही है ना शायद, तो उनके बारे में कुछ बताइए। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मेरे दामाद तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और ओ, तीनों ने ही डिफरेंट डिफरेंट सिटी से मास्टर्स किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वेरी गुड। और मेरी बेटी पेपैल में सीनियर मैनेजर है। और मेरा लंदन में है। और मेरा बेटा नोएडा में एज इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी, काम कर। वाह। मतलब कि बच्चे भी एकदम अच्छी अच्छी जगह में सेटल हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को पास रख कर बाहर भेजना ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। और कैसे कर पाई आप? मेरे लाइफ का एक ही मोटिव था कि मेरे बच्चे जो चाहते हैं, जिस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, उस ऊंचाई पे वो लोग जाएं। चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी तकलीफ हो, मैं उसको उन लोगों के वो सपने को पूरा कर ये और बहुत सहायता की कि उन लोगों को उस मुकाम तक भगवान ने पहुंचा दिया। पहुंचा जहाँ दिया। वो लोग जहाँ और ऊपर उठना चाहते हैं, भगवान करे वो लोग वहां तक जाएं। तो आपकी एक तरह की तपस्या ही है विनीता जी, बच्चों को बड़ा करना फिर बाहर भेजना। तो ये एक तपस्या है, जो आपकी तपस्या, आपकी और आपके पतिदेव की, दोनों की तपस्या सफल हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। केवल मेरे हस्बैंड का नहीं, मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर बात में अपनी फैमिली को क्रेडिट देती हैं। इट्स अ बिग थिंग। और एक महिला होने के नाते आपने आज तक जो भी किया है और कर रही हैं, अपने परिवार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है आप। गृहिणियों को इससे एक शिक्षा भी मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमारा महिलाओं का ही मंच है, तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे जितने भी महिलाएं आती है, चाहे वो बिजनेस वूमन हो, चाहे वो गृहिणी हो, तो वो अपने आप में संपूर्ण है, और समाज को एक संदेश देती है, सफलता का संदेश, एक मार्गदर्शन मिलता है सबको। तो आपने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है समाज में, कि एक महिला जो है गृहिणी होते हुए भी जो है अपने सपने पूरे कर सकती है। थैंक यू। वेलकम। जैसा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है विनीता जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे महिलाओं को? मैं महिलाओं को दो संदेश जरूर देना चाहूंगी। एक तो वो कभी अपना होप ना छोड़े। वो कितना भी एज हो जाए, कभी भी इंसान कुछ करना चाहे तो वो अपना अपने हिम्मत, मन के जोर पर, कॉन्फिडेंस के से, वो कुछ भी कर सकती है। जी महिला
महिलाओं में बहुत ताकत है। वो दो परिवारों को जोड़ सकती है, एक साथ लेके चल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। इस और बात पे मैं आपके क्लैप करना चाहूंगी। सच में आपने बहुत ही सुंदर बात कही है ये, कि जो दो परिवारों को जोड़ती है, और जो महिला जो होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है, तभी तो उसे शक्ति स्वरूपा भी कहा जाता है महिला को। और एक मुझे अपने देश के गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 5 साल बाद का जो उन्होंने विधान जारी किया है, उसे अभी क्यों नहीं अभी करें, तो महिलाएं भी अपना अपना कुछ योगदान जो 5 साल बाद हो, वो अभी से करे, तो आगे जाके उनकी सोच और और बड़ी हो सके, जी। समझ सके, अपने ये अपने वो मददगार साबित होंगी। जी जी सरकार सर बिल्कुल। जी, इस विषय में मुझे लगता है कि बहुत आप इससे ये पता चलता है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफी हाई है, और आप देश सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं, आप देश, समाज और देश के विषय में भी सोचती हैं। तो आपने संदेश दिया है, जरूर हमारे प्रधानमंत्री तक, हमारे नरेंद्र मोदी जी तक जरूर आपकी आवाज पहुंचेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। और जरूर शायद इसमें वो कुछ फेर बदल करके इस चीज को अप्लाई करें। आप हमें ये बताइए, आपके शौक क्या क्या हैं? और मेरे शौक सिर्फ खाना बनाने में और मेरा अभी जो क्रोशिया का काम है, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। जितना तक जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक खाना बनाती हूँ, और मैं जब अपना फ्री टाइम होता है मैं अपना क्रोशिया का काम करती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी भगवान का भजन लगा लेती हूँ। वो हाँ, चलता मुझे भगवान से याद आया कि आप लड्डू गोपाल की बहुत परम भक्त है। है। मैं नहीं हूँ, भगवान ने मुझे अपनी शरण में लिया है। वाह। मैं जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक कोई उसको देख भी नहीं पाता। इसके बिल्कुल। लिए तो जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप संस्कारी होने के साथ में, एक अच्छी बहू होने के साथ, एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, और कन्हैया जी की परम भक्त है। तो इससे पता चलता है कि आपको अ, ईश्वर में भी बहुत ज्यादा आस्था है, इससे पता चलता है। ईश्वर में तो बहुत ज्यादा आस्था है, वो तो मैं जी जी। तो आज आपसे बात करके बहुत आनंद आया। ईश्वर ईश्वर में मुझे हमेशा से विश्वास रहा, लेकिन अभी कुछ सालों से ज्यादा हो गया है। जी। ये कुछ चीजें ऐसी लाइफ में घटित होती है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से हम ईश्वर के और नजदीक चले जाते हैं। जी। तो ये हर इंसान के साथ होता है, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज आपके साथ जो वार्तालाप हुआ, ये एक बहुत ही सुखद, आनंददायक और बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप आपके साथ हुआ। बहुत सारी आपने अच्छी बातें बताई। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ इतना समय व्यतीत किया, विनीता जी। तो आपके लिए मैं एक लाइन आपके लिए भी है, और वो संपूर्ण नारी वर्ग के लिए, विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी के लिए ये है कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली, हर पग को रोशन करने वाली, वो शक्ति है एक नारी, वो शक्ति है एक नारी। तो आपने वो कर दिखाया है। तो आप अपने आप को कहाँ पाती हैं आज, जब पीछे मुड़कर देखती हैं और अपने आप को देखती है, तो एक नारी के तौर पर आप कहाँ पाती है अपने आप तो आज भी वही पाती हूँ जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया था। को? जी जी जी। कि एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक पत्नी, हर रोल में आपने अपना बेस्ट दिया है। हाँ, मैंने कोशिश जरूर की। बस ये कोशिश ही तो चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपकी, कई बातें जो हैं वो दिल को छू गई विनीता जी। सच कहूंगी कि बहुत हृदय स्पर्शी बातें आपने कही, कि
आप कोशिश करती हैं, मैंने किया ये नहीं कहा आपने। तो कोशिश ही जो है इंसान को अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है, उसे सफल बनाती है। और ईश्वर करे दिन दूनी रात चौगनी आप यूं ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाए, ऐसे ही प्रयास करते करते। ये चाहूंगी, मेरे और मेरे चैनल की ओर से आपको शुभकामनाएं। तो आज हम अपना कार्यक्रम का समाहार यही करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मिलते रहना है बार बार। और विनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आए और आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई अपने विषय में। तो आपका हृदय से धन्यवाद। तो जी, वेलकम, नमस्कार।